बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का वो फैसला जिसमें 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया कि आप इलेक्शन करवाएं और पंजाब में इंतखाबात की जो पोलिंग की तारीख़ है वो 14 मई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अगर आपको अदालत उज़्मा का कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता, आप उस फैसले के साथ एग्री नहीं करते, आप उस फैसले के साथ इत्तफाक नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक आप 30 रोज़ के अंदर नज़र षानी के ज़रिए वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आप अदालत उज़्मा में चैलेंज कर सकते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी रोज़ 30वां दिन था और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नज़र षानी की दरख्वास्त दायर की। लेकिन नाज़रीन, ये जो नज़र षानी की दरख्वास्त थी, आज जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंची, इस पर एक एतराज़ लगाया गया। एतराज़ नाज़रीन ये लगा कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन था, जब सब्तैन खान ने जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और मुश्ताक गनी साहब जो कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उन्होंने जब ये नज़र षानी की दरख्वास्त या पंजाब और KP के में इंतखाबात के हवाले से, तारीख़ के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी पटिशन दायर की थी, उस दरख्वास्त में नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के और KP असम्बली के जो पार्लिमानी लीडरान थे, मियाँ महमूद रशीद साहब और अब्दुल रहमान खान साहब, उन्हें भी उस दरख्वास्त में को पटिशनर के तौर पर शामिल किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला जब नज़र षानी के ज़रिए चैलेंज करने के लिए अदालत उज़्मा में आया, तो उसमें जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर थे मियाँ महमूद रशीद साहब, उनका नाम जब शामिल नहीं किया गया था। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त के ऊपर यह एतराज़ लगाया कि आप अगर नज़र षानी की दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो तमाम फ्री कैन के नाम जो है आप रिस्पॉन्डेंट में शामिल करें, अदरवाइज़ जो है हम आपकी दरख्वास्त से एतराज़ लगा के वापस कर देंगे। तो एतराज़ एक लगा, उस एतराज़ को इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से रिमूव कर दिया गया और रिमूव करवाने के बाद नाज़रीन, यानी एतराज़ रिमूव करने के बाद फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो पटिशन थी, इस पर इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे। उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में ऑफिस में रजिस्ट्रार रशीद अली साहब के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की है कि नज़र षानी की जो दरख्वास्त है बड़े अहम केस के हवाले से है, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से है, KP के इलेक्शन के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन करने का फ़ैसला दे चुकी है, हमें फ़ंड्स नहीं दिए गए, हम सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो लिहाजा हमारी नज़र षानी की दरख्वास्त जो है इसे रवां हफ्ते समाअत के लिए लगाया जाए। तो ज़रा ये बता रहे हैं, जो दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से कि ये नज़र षानी की दरख्वास्त एतराज़ रिमूव होने के बाद इससे नोट बना के फ़ाइल की सूरत में जो है चीफ जस्टिस के चैम्बर में भिजवा दिया गया है और ज़रा इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस मुकदमे को फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से चीफ जस्टिस की डायरेक्शन जो है वो आज किसी वक्त भी सामने आ सकती हैं। अगर कोई फर्दर इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई वो भी आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर है। आप नाज़रीन को याद होगा कि कल हमने जब खबर ब्रेक की कि जो लेटर था स्पीकर कौमी असम्बली का राजा परवेज़ अशरफ का 21 अरब की इजरा के हवाले से, 21 अरब इलेक्शन कमीशन को फराहम करने के हवाले से, उस पर जो लेटर स्पीकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखा था, उसे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ब्रांच का हिस्सा बनाने के बाद, जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद फर्दर डेवलपमेंट ये हुई थी कि स्पीकर ऑफिस से, कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस से रब्ता किया गया सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने और उनसे कहा था कि ये जो आपने लेटर लिखा है इसमें आपने निशानदेही नहीं की कि कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान के अख्तियार के ऊपर इंक्रोच कर रही है, तजावज़ कर रही है, तो आप हमें पार्लिमान की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है तहरीरी तौर पर फराहम करें। वो जो नाज़रीन लेटर लिखा गया था, उस लेटर के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में जो गर्मा गर्मी हुई, जो तहलका खेजी हंगामा रही आपने देखी, तो नूर आलम खान जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया था, जिसमें उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हमें लेटर लिख के हमारे अवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगवा रहा है। वो तो रिकॉर्ड मांग नहीं सकता, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से ये डिटेल मांग रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो किसी भी वजारत के, किसी भी महकमे, किसी भी इदारे के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तलब करके उस इदारे के अकाउंट्स के हवाले से बाज़पुर्स कर सकती है, जवाब मांग सकती है। 2010 से नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाकियों का एहतसाब करता है, अपना एहतसाब नहीं कराता, अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है PAC में जमा नहीं करवाते। 2010 से आज तक जो इलेक्शन कमीशन अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं करवाया।
तो हम रजिस्ट्रार को बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश नहीं होता। नूर आलम खान साहब ने कहा था कि आप ये जो ऐवान है कौमी असम्बली का, मुझे सपोर्ट करें, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाऊंगा, उसको नोटिस करूंगा, और अगर वो नहीं आए तो उसे गिरफ्तार भी करवाऊंगा, गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी करूंगा। तो कल उन्होंने तकरीर की। आज पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था और पब्लिक अकाउंट कमेटी के आज के इस इजलास में दोबारा से वो जो नोटिस था तलबी का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली का, वो दोबारा जारी कर दिया गया 16 मई के लिए। और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को अगर नहीं बुलाया गया, नहीं वो आते नोटिस के ऊपर तामील करते हुए, तो फिर नूर आलम खान साहब पहले कह चुके हैं कि मैं इसे गिरफ्तार भी करवाऊंगा, इसकी गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आप नाज़रीन को याद करवा दें कि जब इससे पहले ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट बाकियों का एहतसाब करती है, दूसरों को काबिल एहतसाब बनाती है, तो अपना एहतसाब क्यों नहीं करती, अपने अकाउंट्स की डिटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्यों नहीं देती। तो इस पर चंद रोज़ पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा वजाहत जारी हुई थी, एक क्लैरिफिकेशन जारी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम अकाउंट्स का ऑडिट हो चुका है और हर साल का ऑडिट करवाया जाता है। साल 2021-22 का ऑडिट जो है वो भी जारी और सारी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी की थी। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आना बाकी हैं। लेकिन देखते हैं कि 16 मई को बुलाया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के स्टार जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगे। अगली जो खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के अख्तियारात से मुतल्लिक है। ये जो इलेक्शन का मामला है पंजाब में KPK में, आप नाज़रीन जानते हैं कि जब KPK के गवर्नर असम्बली तहलील की, उन्होंने भी तारीख नहीं दी। पंजाब के गवर्नर असम्बली तहलील की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने असम्बली तहलील नहीं की तो मैं तारीख क्यों दूँ। लेकिन गवर्नर KPK कहते रहे कि मैं तारीख अपनी मर्जी से दूंगा, मेरा अपना अख्तियार है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में, तो अदालत ने ये डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया, बल्कि इंटरप्रटेशन की कि अगर गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगौर रहमान ये समझते हैं कि उन्होंने क्योंकि असम्बली तहलील नहीं की वो तारीख नहीं दे सकते, उनका अख्तियार नहीं, अगर वो असम्बली तहलील करने के एडवाइस पे दस्तखत करते फिर वो तारीख देने के मजाज थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता ये निकाला, इंटरप्रटेशन ये की कि अब सदर साहब जो हैं वो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख दें। फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन आए, सियासी जमातें आईं, उसको आर्गू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा कि सदर साहब तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन तारीखें प्रपोज़ करे, सदर साहब उसमें से एक तारीख का इंतखाब करेंगे। और फिर 30 अप्रैल की तारीख प्रपोज़ की गई। लेकिन उस तारीख को जब इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया, 30 अप्रैल को 8 अक्टूबर किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ गई। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो मैंने एक असतूर के साथ वीलॉग किया था, मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी, जिसे असतूर साहब ने कहा था कि आप तो पूरा रोड मैप बता रहे हैं कि हुकूमत करने क्या जा रही है। तो हमने जो खबर दी थी उस खबर की आज तस्दीक हो गई है। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी लेजिस्लेशन का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की है। और आज़म साहब नज़ीर तारड़ साहब ने ये किया है कि इलेक्शन कमीशन का वो लेटर जिसमें उसने स्पीकर से कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया जाए, तारीख देने के हवाले से, तारीख सजेस्ट करने के हवाले से, तारीख डिक्लेयर करने के हवाले से, उसकी डिटर्मिनेशन के हवाले से, प्रोग्राम देने के हवाले से, प्रोग्राम में तब्दीली करने के हवाले से। तो वो लेजिस्लेशन जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा था उस पर काबीना की ज़ैली कमेटी लेजिस्लेशन का इजलास हुआ है, जिसमें ये जो सदर साहब का अख्तियार था तारीख देने का, ये उनसे वापस ले लिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57-58 के तहत जो सदर मुमलिकत का अख्तियार था ये वापस ले लिया गया है। हतमी तौर पे काबीना ने मंजूरी दे दी है और जल्द यह मामला अब वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। और वफाकी काबीना, ज़ाहिर सी बात है कि ज़ैली कमेटी का इजलास है, वो ये चीज़ अप्रूवल करके मंजूर करके काबीना के इजलास में भेज रहे हैं, तो कैसे हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो ये मामला सदर मुमलिकत साहब के अख्तियारात के हवाले से कि उन्हें एहतियात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब जल्द जो है आपको पार्लिमान में भी नजर आएगा। और ये एक तरीके से सदर साहब के लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम भी है कि आपको, क्योंकि अब जो होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी कर लेती है, रिव्यू कर लेती है, तब भी इलेक्शन कमीशन इम्पावर हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नज़रसानी ना भी करे और पार्लियामान इस हवाले से कानून बना के सेक्शन 58-57 में जो कि इलेक्शन एक्ट का है उसमें तरमीम कर देती है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आइंदा आने वाले दिनों में जब ये कानून बनेगा जो आज मंजूरी दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन ये जो 14 मई की डेट है, ज़ाहिर सी बात है 14 मई तो इलेक्शन अब हो नहीं सकते, मामला आगे जाएगा। 4 अप्रैल का फैसला है, 4 अप्रैल से लेकर मामला अभी तक जूं का जूं वहीं तक जो है वो अटका हुआ है, लटका हुआ है। 21 अरब जारी नहीं हुए, 21 अरब जारी हो भी जाएँ अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर सिक्योरिटी की फराहमी तो बहुत बड़ा इशू है ना। सिक्योरिटी की फराहमी कैसे मुमकिन बनाई जाएगी? तो 14 मई को इलेक्शन, क्या 14 जून को इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, 14 जुलाई को इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये जब ये वक्त गुजरेगा तो इलेक्शन कमीशन इम्पावर हो चुका होगा, तो फिर इलेक्शन की तारीख को वो चाहे
14 मई हो, 14 जून हो, उसको चेंज करके दोबारा से इलेक्शन कमीशन एम्पावर हो जाएगा कि वो उसको 8 अक्टूबर भी कर सकता है, 8 नवंबर भी कर सकता है। यहाँ पे आप नाज़रीन को और भी बता दें कि जो कौमी असम्बली की डेट है 14 अगस्त है, ये 13 अगस्त है, उसकी मियाद पूरी होने की, उसके बाद 2 महीनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। अगर नाज़रीन ऐसा हो गया कि असम्बली की मियाद पूरी होने से एक रोज़ कबल भी, 1 घंटा पहले भी अगर जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो अगर 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले कौमी असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो ये जो इलेक्शन आपको अक्टूबर में बताया जा रहा है, ये फिर ऑटोमेटिकली जो 60 दिन की रिक्वायरमेंट है वो 90 दिन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी और अक्टूबर का इलेक्शन जो है वो नवंबर में चला जाएगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल बड़ी टफ है, कशीदगी चल रही है, मुकाबला जारी है, देखते हैं किसकी जीत होती है। लेकिन अगली जो खबर है नाज़रीन वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। 3 मई तक उनकी अबूरी ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन आज खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के बेंच में पेश होने के बजाय, 2 बड़े जज साहबान की अदालत में पेश होने के बजाय इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया अपने वकील के थ्रू कि मेरा जो टांग है उसमें दोबारा से तकलीफ़ शुरू हो गई है और डॉक्टर साहब ने मुझे आराम का मशवरा दिया है और मुझे आप आज की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दें। तो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खान साहब का ये पैगाम मुस्तरद कर दिया है और ख़ान साहब को पैगाम ये भेजा कि कल तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाज़िर हो जाएं। उनको वार्निंग दे दी है कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है, ये अरेस्ट, ये बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त है, ये ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है, तो आपको इस्तिस्ना ऐसे केस में, ऐसे फौजदारी केस में कैसे दिया जा सकता है? ये तो एक फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक रवायत बन जाएगा। जो भी मुजरम होगा वो कहेगा ज़मानत लेने के बाद, पूरी ज़मानत लेने के बाद कि मुझे आज इस्तिस्ना दे जाए, मैं 1 महीने के बाद पेश हूँगा, 2 महीने के बाद पेश हूँगा। तो ये मिसाल हम नहीं बनाएंगे। कल तक अगर खान साहब पेश ना हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कह दिया है, तो खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो हम वापस ले लेंगे, उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, फिर खान साहब को मुतल्लिका अदालत पे पेश होना होगा। तो ये आज 2 बड़े जजेस ने इमरान खान साहब को वार्निंग दे दी है कि आएँ अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि खान साहब की टांग में तकलीफ़ है। वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी टांग के ऊपर दबाव आया और खान साहब की टांग में तकलीफ़ हुई तो वो हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। चीफ साहब ने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि खान साहब आज तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए, मुतल्लिका फ़ोरम पे खान साहब पेश नहीं हुए और मेडिकल रिपोर्ट आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं और कबल अज़ वक्त यानी कबल अज़ गिरफ़्तारी का ये मामला है, इसमें इस्तिस्ना कैसे दे दें? सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते नहीं, सरकारी हॉस्पिटल की आप रिपोर्ट नहीं लाते, तो कैसे इस्तिस्ना दे दें? और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि क्या आम आदमी को इस तरह का रिलीफ, इस तरह की कंसेशन, इस तरह का इस्तिस्ना दिया जा सकता है? और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जज साहब ने ये कहा कि गुज़श्ता एक और केस में भी आपको वार्निंग दी गई थी, क्या इमरान खान साहब के लिए कानून अलग है? क्या खान साहब को प्रिविलेज यानी मराहत हासिल हैं कि वो इस तरह का इस्तिस्ना अदालत से मांगे? और फिर जज साहब ने कहा कि कभी खान साहब की जान को ख़तरा हो जाता है, कभी खान साहब की टांग जो है उसमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये जज कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कह रहा है। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा, अदालत के सामने अपना मुद्दा रखा कि गैर मामूली हालात हैं, खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, 140 केसेस दर्ज कर लिए गए हैं, आप आज इस्तिस्ना दे दें, खान साहब 3 से 4 दिन में पेश हो जाएंगे। अदालत ने कहा, 2 रुकनी बेंच ने कहा कि नहीं, 3 से 4 दिन नहीं, 3 से 4 दिन में पेश होने की इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया और कल पेश होने का हुक्म दे दिया। ना सिर्फ इस केस में जो खान साहब अबूरी ज़मानत एक फ़ौजदारी केस में दहशतगर्दी के मुकदमे में लेने के लिए आए थे, जो मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज़ रांझा पे हमला, जानलेवा हमला करने का केस था, उसमें भी खान साहब की अबूरी ज़मानत है। उसमें भी अदालत ने कह दिया है कि अगर उसमें भी खान साहब पेश ना हुए तो उसमें भी खान साहब की जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत है, उसको भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने असम्बलियाँ क्यों तहलील की, ये भी बड़ी अहम बात है। खान साहब के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, खान साहब के खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने असम्बलियाँ क्यों तहलील की, KP और पंजाब की असम्बलियाँ क्यों तहलील की? इस पर आज जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि ये खान साहब के सारे ढोंग हैं, ये खान साहब के सारे बहाने हैं। मुकदमा से बचने के खान साहब कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, और अब खान साहब कहते हैं कि मेरी टांग पे दोबारा प्लस्तर चढ़ा दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब इसलिए बहाने कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब को तमाम केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है, और उस केसेस में शामिल तफ्तीश होने से बचने के लिए खान साहब जो हैं अब ये कहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो ये खान साहब बहाने बना रहे हैं, लेकिन इन्हें केसेस में जो है वो पेश होना होगा, हर केसेस में पेश होना होगा, ये राना सनाउल्लाह साहब का दावा है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।